नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम दिल्ली के दंगल में आप सभी का बेहद स्वागत है। दिल्ली दंगल में आज बात करेंगे पूर्वी दिल्ली की हॉट सीट शाहदरा की और जानेंगे 10 साल में आप सरकार में क्या बदला सूरते हाल। वही मुस्लिम बाहुल्य बाबरपुर विधानसभा सीट का क्या है चुनावी समीकरण और दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर क्यों मचा है इतना बवाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल किसका होगा मंगल में हम इन सारी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पूर्वी दिल्ली के हॉट सीट में शुमार शाहदरा सीट आम आदमी पार्टी के लिए काफी खास है, या यूं कहे कि केजरीवाल की साख दांव पर लग गई है। लिहाजा सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए केजरीवाल ने 10 साल से विधायक का टिकट काट दिया और एक नए चेहरे पर दांव लगाया है। कौन है वो चेहरा और क्या शाहदरा विधानसभा का चुनावी समीकरण, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। पूर्वी दिल्ली का शाहदरा विधानसभा सीट वीआईपी सीट कहलाता है। यहां से विधायक रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इस सीट पर पिछले एक दशक से आम आदमी पार्टी का कब्जा है, या यूं कहें कि रामनिवास गोयल का यहां सिक्का चलता है। मृदुभाषी रामनिवास गोयल पूरे शाहदरा में काफी लोकप्रिय हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने 25 की जंग के लिए एक नए रणबांकुरे को चुना और गोयल का टिकट काट दिया। वजह सत्ता विरोधी लहर से बचना है या फिर कुछ और। सुनिए टिकट की कहानी, आप प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी की जुबानी। जब अरविंद केजरीवाल जी का मुझे फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं शंटी जी, आप जो यज्ञ कर रहे हैं शमशान घाट वाला, उस यज्ञ में क्या हमारी भी आहुति शामिल हो सकती है। इनडायरेक्ट में समझ गया कि थोड़ा पॉलिटिकल टच है। मैंने कहा जी मैं सोच के बताऊंगा। 3-4 दिन मैंने उस पर काफी घर में दोस्तों से चर्चा की, उस पर जी अपने मेंबर्स से, तो सबने कहा यार केजरीवाल भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पैदा होने से लेके बुजुर्ग होने तक, चाहे वो बिजली पानी है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे वो निःशुल्क बसों की सेवा है, शिक्षा के माध्यम में बहुत काम किया उन्होंने, स्कूलों के बारे में। और इसी के साथ साथ जो अभी सेवाएं आई हैं 2100 रुपया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दलितों को विदेशों में पढ़ाना, फिर सीनियर सिटीजन के लिए जो योजना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज, ये छोटी बातें नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी की छवि एक समाज सेवक रही है। कोरोना काल में शंटी ने न सिर्फ शाहदरा बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मुफ्त दाह संस्कार सहित कई अन्य सामाजिक काम किए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि तब शंटी बीजेपी के सदस्य थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने शंटी को टिकट नहीं दिया, बल्कि संजय गोयल को चुनावी जंग में उतार दिया। संजय गोयल को तत्कालीन आप प्रत्याशी और वर्तमान में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शिकस्त दी और झाड़ू का परचम लहराया। ये बात अलग है कि आप प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के मुरीद हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं खुद संघ परिवार से जुड़ा रहा हूँ।
मैंने गणवेश धारण किया। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, संघ का, वो सेवा करते हैं। ये मेरा राजनीतिक फैसला मेरे जीवन का है। मुझे लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं यही काम हम पावर में आके करेंगे तो 10 गुना करेंगे। और पावर में तो आम आदमी पार्टी ही आ रही है दिल्ली में, निश्चित बात है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि दूसरी पार्टियों के पास चेहरे नहीं है, ना मुख्यमंत्री का, ना विधायकों का। और जो काम बताने की बारी आती है तो जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो इनके ना दोष गिनाते हैं। केजरीवाल ने ये कांड किया, केजरीवाल ने वो किया, फलाना किया। अच्छाई, अपनी अच्छाई कोई नहीं बताते हैं। कायदा ये है कि आप अपनी भी तो कुछ बताइए, हमने क्या किया। शहादरा विधानसभा सीट पर चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। 10 साल से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बात करें विधानसभा 2020 की तो रामनिवास गोयल ने दूसरी बार जीत दर्ज की। शहादरा विधानसभा सीट 2020 का इतिहास। 2020 शहादरा विधानसभा चुनाव का परिणाम। आपके रामनिवास गोयल को 62,103 वोट मिले। बीजेपी के संजय गोयल को 56,809 वोट मिले। कांग्रेस के नरेंद्र नाथ को मात्र 4,474 वोट मिले। बात करें शहादरा विधानसभा सीट के कुल मतदाताओं की तो शहादरा विधानसभा का चुनावी समीकरण। शहादरा में कुल वोटर संख्या 1,97,678। महिला मतदाता 87,482। पुरुष वोटर संख्या 97,156। शहादरा से विधायक है रामनिवास गोयल। चुनावी राजनीति से गोयल ने लिया संन्यास। बीजेपी छोड़ आप में शामिल हुए शंटी। आपने जितेंद्र सिंह शंटी को दिया टिकट। शहादरा विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। शहादरा जिला दिल्ली का एक प्रशासनिक और राजस्व जिला है जो यमुना नदी के तट के पास स्थित है। जिले का मुख्यालय नंद नगरी है। शहादरा जिले में आवासीय क्षेत्र भी है। ये मध्य दिल्ली के चांदनी चौक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के करीब है। जीटी रोड टोल के पास का इलाका आमतौर पर शहादरा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में से एक है जो पुरानी दिल्ली में आता है। शहादरा जिले का गठन 2012 में हुआ था। देश न्यूज संवाददाता संजना तिवारी ने जाना शहादरा विधानसभा की जनता का हाल। जो 2100 बांट रहा है, क्या फायदा? फ्री में क्यों? फ्री में मजा आता है क्या बांटने में? अपने ऊपर वो होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब फ्री में बांटो और अपने वो फ्री में बस चलवा रहा है कि तनख्वाह आएगी किसी की? ऐसे में नहीं आएगी ना। कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, क्यों होंगे? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से आएंगे? तो ओनली बीजेपी है मेरा। भैया आपका नाम क्या है? सनातन शर्मा। तो इस बार किसे वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? ओनली बीजेपी। पर बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी देश के भले के लिए कुछ सोचती है। बाकी आम आदमी पार्टी तो फ्री के चक्कर में बांट के सब कुछ बर्बाद कर रही है। फ्री बांटते रहो, तनख्वाह लगवा दी मस्जिदों में, मंदिरों में कुछ दिया नहीं है। हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। इस बार किसे वोट देंगे? केजरीवाल को। क्यों? बढ़िया है, बढ़िया है। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री लगते हैं हमें तो। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हाँ, हाँ। हैं केजरीवाल। पूरे भारत में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल कि केजरीवाल के भरोसे पर आप प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी खड़े उतर पाएंगे या फिर 10 साल का अभेद्य किला 25 की जंग में ढह जाएगा। इस सवाल के जवाब के लिए हमें चुनाव परिणाम तक का इंतजार करना होगा। तो ये तो थी दिल्ली के शहादरा विधानसभा की जनता जिसने अपना मत जो है वो काफी हद तक जाहिर कर दिया है। खैर ये बातें तो चलती ही रहेंगी कि कौन इस बार सत्ता में आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ संजना तिवारी, देश न्यूज दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी एक तरह से कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है।
ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी क्यों उस पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नए साल में हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव रोचक रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आम आदमी पार्टी वैसे वैसे बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को सार्वजनिक मंचों से भला बुरा कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक बता रहे हैं। वहीं इस बीच बाबरपुर विधानसभा की सीट भी इस समय हॉट सीटों में से एक सीट मानी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा इलाके से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय लगातार जीतते रहे हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो बाबरपुर विधानसभा में मुस्लिम आबादी लगभग 40% है। इसीलिए कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने के फैसले से सबसे ज्यादा असर आम आदमी पार्टी पर हो सकता है, खास तौर पर तब जबकि हाजी इशराक आम आदमी पार्टी छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इशराक साल 2015 से 2020 के बीच पास की ही सीलमपुर सीट पे विधायक रहे हैं। साल 2013 में इस सीट से जब गोपाल राय हारे थे, तब कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर खान ने लगभग 25% वोट हासिल किया था और सीट बीजेपी ने जीती थी। तब गोपाल राय 22% वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। दिल्ली में कुछ विधानसभा की सीटें भी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इन सीटों पर बन रहे सियासी समीकरण पार्टी के बड़े नेताओं के लिए मुसीबत बन सकते हैं। बाबरपुर सीट पर गोपाल राय की किस्मत का फैसला होना है। यहां अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ तो गोपाल राय के लिए चुनौती बन सकता है। इशराक 2015 से 2020 में सीलमपुर सीट से विधायक रहे हैं। दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद, इसलिए हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल चुनावी मैदान में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के लिए सबसे पहले जोड़ तोड़ करने में जुट जाते हैं। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में शामिल बाबरपुर और चांदनी चौक दो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर से करीब 30% से लेकर 35% मुस्लिम मतदाता है और यहां से गोपाल राय और प्रहलाद सिंह साहनी विधायक निर्वाचित हैं। बाबरपुर सीट पर 40% मुस्लिम आबादी है। अगर कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोटर शिफ्ट होते हैं तो नुकसान आपको होगा। 2015 और 2020 की आम आदमी पार्टी की लहर में जब कांग्रेस काफी कमजोर थी, तब गोपाल राय ने सीट से आसान जीत दर्ज की। इस बार मुस्लिम वोटों में कांग्रेस उम्मीदवार अगर बड़ा सेंध लगा ले तो गोपाल राय के लिए चुनौती कई ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में अब देखना ये है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता की पहली पसंद कौन सी राजनीतिक पार्टी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक पर राजनीति का माहौल भी गरमाया हुआ नजर आया और इसमें हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक साख की तान छेड़े हुए है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सब एक दूसरे पर आरोपों के बाण चला रहे हैं और हर कोई खुद को सिख समुदाय के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में पेश कर रहा है। इस मुद्दे ने न केवल राजनीतिक बयानों का बाजार गर्म कर दिया, बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा को लेकर भी एक बहस छोड़ दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर बयानबाजी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत माता के महान सपूत के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समाधि स्थल पर कागजी खेल हो रहा है। उनका आरोप था कि मौजूदा सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया और उनका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। राहुल गांधी के मुताबिक अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को नकारा जाएगा
तो ये सिख समुदाय का अपमान होगा, जिसके लिए वो सम्मान का प्रतीक थे। राहुल ने यह भी कहा कि अब तक के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर नहीं हुआ और ये सरकार की छोटी सोच को दर्शाता है। नवजोत सिंह सिद्धू भी इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक महान नेता इस दुनिया से चला जाता है तो क्या हम केवल राजनीति करनी चाहिए? क्या हम अटल जी के संस्कार के समय भी यही सवाल करते? सिद्धू का कहना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान राजनीति से परे था और उनके स्मारक की जगह पर विचार करना देश के इतिहास का सवाल है, न कि किसी पार्टी का। सिद्धू ने इसे कायरता करार देते हुए कहा कि बड़ा दिल होना चाहिए, इतिहास का सम्मान करना चाहिए। राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है, लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होता, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। अब संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि सरकार का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या आप पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने सिख समुदाय के सम्मान को नकारा है और ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी संकीर्ण है। देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री, जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। जिसके बाद जेपी नड्डा ने इस मुद्दे की पूरी तरह से पलट दिया और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने कभी किसी बड़े नेता का सम्मान नहीं किया। आज राजनीति के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नड्डा ने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दी और परिवार को सूचित भी किया, लेकिन कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस, जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस नेता, बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस
और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। तो ये सारा मुद्दा अब सम्मान बनाम राजनीति का खेल बन गया है। एक ओर जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान और सिख समुदाय के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार ने कभी अपने अलावा किसी का भी सम्मान नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक सम्मानजनक समाधि स्थल की आवश्यकता है और क्या ये राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जा सकता है? अब ये तो समय ही बताएगा कि इस राजनीतिक खेल के में अंततः किसकी जीत होगी, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान पर राजनीति से कई ज्यादा जरूरी है कि हम उनके योगदान को सही तरीके से याद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो फिलहाल दिल्ली के दंगल में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।